और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी महायुद्ध के बजते उस सायरन के बारे में जिसकी वजह से दुनिया डरी हुई है। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर भले ही अलास्का में बातचीत की टेबल सजी हो, लेकिन जिस तरह से बेलारूस में हलचल हो रही है उससे टेंशन हाई है। महायुद्ध के बजते सायरन का विश्लेषण। क्या सितंबर में होगा महायुद्ध? क्या सितंबर में आने वाली है महातबाही? क्या सितंबर में दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी? दो 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, ठीक वैसा ही माहौल फिर से बन रहा है। रूस से जो खबरें आ रही हैं वो ब्रिटेन और जर्मनी को डरा रही हैं, अमेरिका को परेशान कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हमला करने वक्त आक्रामक था, ठीक वैसे ही पुतिन अब चक्रव्यूह रच रहे हैं। पुतिन ने बेलारूस में हथियारों और सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। बेलारूस रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि रूस और बेलारूस 12 से 16 सितंबर तक ज़ैपेड 2025 संयुक्त रणनीतिक सैन्य अभ्यास करेंगे। मतलब कि एक ओर तो पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति से अलास्का में मिलने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो लगातार अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। बेलारूस में जिस तरह से रूस के हथियारों की तैनाती बढ़ रही है, उसकी वजह से नाटो के देश परेशान हैं। ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल युद्ध के लिए तैयार है और इसे साल के आखिर तक बेलारूस में तैनात किया जाएगा। उसकी वजह से नाटो के वो देश परेशान हैं जो रूस की सीमा के करीब है। ओरेश्निक का नाम सुनकर पोलैंड से लेकर एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया में खौफ आई है। बेलारूस की सीमा यूक्रेन से भी एकदम सटी हुई है। पोलैंड नाटो का बेहद ही अहम देश है। यहाँ पर अमेरिका का बेस है। जाहिर है ऐसे में अमेरिका भी परेशान है। रूस की ये मिसाइल इतनी घातक है कि पलक झपकते ही पूरे यूरोप में सर्वनाश मचा सकती है। रूस के दावे के मुताबिक इस मिसाइल को रोक पाना यूरोपीय देशों के बस की बात नहीं। ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली ये मिसाइल महज 15 मिनट में यूक्रेन को दहला सकती है। इस मिसाइल की रेंज 6,000 किलोमीटर है।
सबसे बड़ी बात है कि ये मिसाइल जहाँ गिरती है टारगेट का टेम्परेचर सूरज के तापमान जितना हो जाता है, मतलब सब कुछ भस्म करने की ताकत रखती है। जब से ये खबर सामने आई है कि पुतिन बेलारूस में सैनिकों की संख्या के साथ हथियारों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं, तब से यूक्रेन की सांसें अटक गई है, क्योंकि बेलारूस की सीमा यूक्रेन से डायरेक्ट लगती है और वहीं नाटो के वो देश ज्यादा परेशान हैं जिनकी सीमा बेलारूस से लगती है। नाटो में कुल 32 देश हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि बेलारूस में पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों को तैनात किया है। जाहिर है पुतिन की मंशा क्लियर है, किसी भी तरह से नाटो के देशों पर दबाव बना रहे। रूस समर्थित देश बेलारूस की सीमा यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से डायरेक्ट लगती हैं, लिहाजा ये देश खौफ में। यूक्रेन को डर केवल बेलारूस से नहीं लग रहा, क्योंकि यूक्रेन के डर की एक और वजह है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया है कि रूस 3 मोर्चों पर 30,000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि ज़ेलेंस्की का आकलन है कि रूस ने ज़पोरिजिया में लगभग 15,000 अतिरिक्त सैनिक की तैनाती की है, पोक्रोवस्क में लगभग 7,000 और नोवोपावलिवका में लगभग 5,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है। जाहिर है एक तरफ तो ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि वो रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन आक्रामक हैं, उसकी वजह से नाटो देशों के साथ ज़ेलेंस्की भी परेशान है। यूक्रेन ही नहीं, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में भी खौफ पसरा है। दोनों देश अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन तो अमेरिका से न्यूक्लियर बम गिराने वाला F-35 लड़ाकू विमान खरीद रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के पास अभी ऐसे लड़ाकू विमान नहीं है जो आसमान से एटम बम गिरा सके। तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन जंग में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, उसकी वजह से दुनिया के कई देश ड्रोन ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी बढ़ते ड्रोन खतरे से निपटने के लिए स्काई रेंजर गन सिस्टम पर बड़ा दांव लगा रहा है। जर्मन हथियार निर्माता राइन मेटल अपनी स्काई रेंजर एंटी एयरक्राफ्ट गन के लिए जर्मन सशस्त्र बलों से अरबों डॉलर के ऑर्डर का इंतजार कर रही है और बताया जा रहा है कि ड्रोन को आसमान में मार गिराने वाले हथियार स्काई रेंजर्स को किसी भी कीमत पर जर्मनी अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। लिहाजा दावा किया जा रहा है कि जर्मनी की सरकार करीब 7 से 9 अरब डॉलर खर्च करेगी। हालांकि ये सिस्टम 2035 तक जर्मनी की सेना को मिल पाएंगे। जाहिर है जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों को डर सता रहा है कि यूक्रेन के बाद कहीं उनका ना नंबर आ जाए, लिहाजा ये देश परेशान है। तो वहीं रूस लगातार मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। रूस के जखीरे में एक से बढ़कर एक मिसाइल है जो अमेरिका से लेकर यूरोप तक तबाही मचा सकती हैं। रूस के जखीरे में स्काई फॉल मिसाइल भी है जिसको काफ़ी ताकतवर बताया जाता है। ये रूस का वो हथियार है जो अंतरिक्ष से ही धरती के किसी भी कोने को तबाह करने का मादा रखता है। रूस की इस मिसाइल से सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस एक ऐसी परमाणु मिसाइल को विकसित कर रहा है जो कई साल तक अंतरिक्ष में धरती का चक्कर लगा सकती है, वहीं से अटैक कर सकती है। पुतिन एक बटन दबाएंगे और इस मिसाइल को जिस भी कोने में अटैक करने का आदेश मिलेगा, यह मिसाइल धरती के उस हिस्से को पल भर में नेस्तनाबूद कर देगी। ये सब सोनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम से लैस होगी।
ये मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। इस मिसाइल को लेकर दावा तो यहां तक है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली स्काई फॉल मिसाइल लगभग अनिश्चित समय तक अंतरिक्ष में रह सकती है। वहीं से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी रूस के डिफेंस कमांड इसे हमले का आदेश देगा, ये मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर सकती है। वैसे एक अंदेशा है कि ये 20,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। मतलब कि रूस अगर इसे दागता है तो ये दुनिया के किसी भी इलाके में तबाही मचा सकती है। सोचिए रूस की ये मिसाइल कितनी विनाशकारी है। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश घबरा रहे हैं। खौफ का माहौल है। रूस इस मिसाइल पर तेजी से काम कर रहा है। पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें दावा किया गया था कि रूस की विध्वंसक मिसाइल 2025 तक लॉन्च हो जाएगी। मतलब रूस अंतरिक्ष से धरती पर तबाह का सामान तैयार कर रहा है। और अब खबर आ रही है कि रूस फिर से इस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। पुतिन भले ही 42 महीने से जंग में हो, लेकिन उनके तेवर में कोई कमी नहीं आई है। पुतिन जंग भी लड़ रहे हैं और अपने हथियारों की टेस्टिंग भी लगातार कर रहे हैं। रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रास्ते में ही मारकर गिरा सकता है। लेकिन नाटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके। अब हम आपको ज़रा तबाही के तैयार पुतिन के 4 हथियारों के बारे में बताते हैं। ये 4 वो हथियार हैं जिनके बारे में नाटो देश भी सोचकर घबराए हुए हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है RS-28 सरमट, नंबर 2 पर है एवनगार्ड मिसाइल, नंबर 3 पर है टोपोल M मिसाइल और नंबर 4 पर है यार्स मिसाइल। इन चारों मिसाइल्स के बाद आपको सबसे ज़्यादा ख़तरा जो चुनौती दे रहा है ये रूस का परमाणु मिसाइल, क्यों दे रहा है ये हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर रूस की जो परमाणु मिसाइल है वो RS-28 सरमट के बारे में बताएंगे। RS-28 सरमट की जो स्पीड है वो लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें ऑपरेशनल रेंज 18,000 किलोमीटर के आसपास की मौजूद है। साथ ही साथ जो इसकी वॉरहेड कैपेसिटी है वो 10 परमाणु बम को एक साथ लेकर जा सकता है। अब दूसरे इस पे बढ़िए जिसका नाम है एवनगार्ड मिसाइल। ये एवनगार्ड मिसाइल रूस की अपने आप में विध्वंसक क्यों बन जाती है? इसकी वजह है इसकी स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल रेंज है इसकी लगभग 6,000 किलोमीटर। इसमें 6 परमाणु वॉरहेड कैपेसिटी है। तीसरे नंबर पर टोपोल M मिसाइल है जो रूस की परमाणु मिसाइल को किस तरह से और धार देता है, क्योंकि इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 10,000 किलोमीटर के आसपास है और इसमें 1 परमाणु वॉरहेड की कैपेबिलिटी होती है। चौथे नंबर पर जो रूस का ये है यार्स मिसाइल, इसकी जो खासियत है, क्यों ये खास इसे बनाता है, तो ये इसकी सबसे पहले स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बाद इसकी ऑपरेशनल रेंज है 12,000 किलोमीटर और इसमें वॉरहेड कैपेसिटी है 6 परमाणु बम की। ये तमाम ऐसे खासियतों की हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से परमाणु बम के साथ लैस रूस नाटो कंट्रीज़ के पास चुनौती देता है। अलास्का में एक तरफ तो ट्रंप और पुतिन के लिए बातचीत की टेबल सज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन लगातार रणनीति भी बना रहे हैं। 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की बातचीत होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम से फ़ोन पर बात की है। जाहिर अगर बातचीत फेल हुई तो उसके बाद की रणनीति पुतिन बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बातचीत भी चाहता है और वो लगातार कालिनिंग्राद को लेकर दबाव भी बना रहा है। अमेरिका की एक अधिकारी ने कालिनिंग्राद पर कब्जे की बात कही थी, तभी से इस इलाके में टेंशन हाई है। कालिनिंग्राद रूस से सैकड़ों किलोमीटर दूर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है। ये 15,100 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा भूभाग है, लेकिन रणनीतिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कालिनिंग्राद के जरिए रूस बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नाटो देशों की आवाजाही पर पूरी तरह लगाम लगा सकता है। माना जाता है कि भविष्य में नाटो के साथ युद्ध होने पर कालिनिंग्राद रूसी अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड होगा। दरअसल कालिनिंग्राद सुवाल्की गैप के पास स्थित होने की वजह से भी महत्वपूर्ण है। सुवाल्की गैप एक 65 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा है जो कि कालिनिंग्राद को बेलारूस से जोड़ता है।
लेकिन सवाल की गैप नाटो सदस्य देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में पड़ता है। अगर उस सवाल की गैप पर कब्जा कर ले तो वह पोलैंड और तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया का नाटो के बाकी देशों से संपर्क काट सकता है। मतलब ये कि रूस तैयारी भी कर रहा है और बातचीत के लिए अलास्का में भी पहुंच रहा है। वैसे भी अलास्का पहले रूस का ही हिस्सा था, लेकिन इस इलाके को सोवियत संघ ने ही अमेरिका को दिया था। और अब बातचीत के टेबल भले ही यूक्रेन जंग को लेकर सज रही है, लेकिन तकरार तो कालिनिंग्राड से लेकर अलास्का पर भी है। सवाल यही है कि 15 अगस्त की बातचीत में हल निकलेगा या फिर महायुद्ध की चिंगारी भड़केगी। दुनिया भर की निगाहें इसी पर टिकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।